हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया हैं। नहीं है बढ़िया, सॉरी नहीं है बढ़िया। ओके, सो आज का जो ये वीडियो है, ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात तो क्या करने वाले हैं, प्लानिंग। अब भैया किस बात की प्लानिंग क्या, बहुत कुछ की प्लानिंग होती है, बट किस बात की प्लानिंग करने वाले हैं। देखो, तुमको भी पता है कि नेक्स्ट वीक से जो है वो क्या अपना एग्जाम्स है, ठीक है। अपन जीपीपी वाले हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे वाले हैं। तो अपनी एग्जाम जो है वो क्या है, नेक्स्ट वीक से है, ठीक है। नेक्स्ट वीक मान लो 8 दिन बचा है, मुश्किल से 8 दिन बचा है। M2 बैक है और सर पे M3 भी है। M2 और M3 दोनों इसी बार क्लियर करना है, राइट। तो उसको क्लियर करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमने साल भर पढ़ा नहीं है कुछ भी। ये एक रियलिटी है, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है साल भर, ठीक है। अब साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है और तो इस टाइम सोच रहे हो कि यार काश सेमेस्टर स्टार्ट जब हुआ तब से ही अगर पढ़ना स्टार्ट करता तो अब तक मैं मास्टर हो गया रहता। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, कोई नहीं पढ़ता है मतलब टॉपर्स की बात छोड़ना, हम जैसे कोई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लानिंग मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं कि 5 to 6 डेज के अंदर M2 और M3 दोनों खत्म करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। और लगा भाई मजाक कर रहा है, चल तेरे जैसे बहुत देखे, यही बोलोगे ना। बट ये मैं सच बता रहा हूँ, एक वीक के अंदर मोस्ट पूरा M2 और M3 खत्म करेंगे। पूरा खत्म करेंगे इन द सेंस ये नहीं कि तुम मास्टर बन जाओगे, तुम्हें सब कुछ आएगा, बिल्कुल नहीं। उसी का प्लानिंग करना है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कि पास होके थोड़ा एक अच्छा स्कोर ले आए, जो दोनों सब्जेक्ट एटलीस्ट निकल जाए, क्योंकि M2 और M3 दोनों एक साथ है, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो है मैंने निकाले हैं कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, M2 की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं M2 के अंदर, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के अंदर। अब M2 के अंदर बेसिकली जो IT ब्रांच के लोग हैं, ठीक है, जिनका M2 बैक है, ठीक है। अब M2 बैक है तो इसमें आपको पता होगा कि टोटल 5 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स है। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट जो है, सबसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। शॉर्ट में लिखता हूं DC, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अभी बहुत पढ़ना है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट इस सब में नहीं करेंगे। दूसरा है अपना इंटीग्रेशन, ठीक है। देन थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फोर्थ जो है वो है न्यूमेरिकल मेथड्स, और फिफ्थ जो है वो क्या है, मैट्राइसिस। क्या है? मैट्राइसिस है। अब देखो यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से हमको कुछ चैप्टर्स को स्किप करना है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, भाई इसमें मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, तुमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मैं लिख के देता हूं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। इसको हमको स्किप करना है। आप बोलोगे भाई इतना बड़ा इंटीग्रेशन ही हटा देगा तो फेल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, अब देखो सबसे पहले आपका जो पेपर है M2 का पेपर कितने का होने वाला है, 80 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर पूरे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के। 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा टोटल ऑप्शनल के साथ, ठीक है। ऑप्शंस के साथ 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, बाकी सब ऑप्शनल होंगे, ठीक है। अब यहां देखो जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, मतलब मान लो इसमें डेरिवेटिव आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, फंक्शंस हो गया, ये सारी चीजें डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आता है। तो यहां पे जो है इसका टोटल मार्क्स है 60 विथ ऑप्शंस, और ऑप्शंस हटा दोगे, ठीक है। विथ ऑप्शंस कितने मार्क्स बनते हैं इसके, 60, और ऑप्शनल के साथ 60 बनते हैं, और ऑप्शन हटा दोगे तो 40 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन किस में से आते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में से आते हैं। इंटीग्रेशन का जब लोगे तो इंटीग्रेशन में जो है 15 मार्क्स आते हैं विथ ऑप्शनल, और जिसमें से 10 मार्क्स का तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। स्टैटिस्टिक्स का अगर बात करोगे तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी सेम है, 15 बनते हैं, जिसमें से 10 करना ही आपको। आगे का भी जो है दोनों में सेम है, 15-10। अब यहां देखो इंटीग्रेशन में अगर घुसोगे ना भाई बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसके चक्कर में ये सब बर्बाद हो जाएगा। इंटीग्रेशन छोड़ दो। अब बोलोगे M3 में बहुत ज्यादा कवरेज करता है, M3 में तो बहुत ज्यादा वो ले लेता है मार्क्स, देखेंगे M3 का भी बताऊंगा, उसमें भी प्लानिंग है, थोड़ा रिस्की है, करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में मत घुसो, नहीं हो पाएगा एक हफ्ते के अंदर, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको यहां पे काट दो, ठीक है। देखो डिफरेंशियल कैलकुलेशन ये बिल्कुल 101% करना पड़ेगा, क्योंकि 50% जो है यही स्कोर करता है,
50% मार्क्स जो है इकलौता डिफरेंशियल कैलकुलस लेता है। तो यहां पे जो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस है वो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, और वो हो जाएगा। मतलब फंक्शन, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है वो पार्ट लेकर के उसको कर देंगे, फॉर्मूला बेस है सब कुछ, ठीक है, हो जाएगा। ओके, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, बहुत इजी है। स्टैटिस्टिक्स का मेरा एक वीडियो भी है, वो देख लेना, या फिर मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा। स्टैटिस्टिक्स में क्या करेंगे हम लोग, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है वो जाने दो। स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बहुत इजी है। इसके अंदर हमको ये बात पता होना चाहिए कि कौन से टेबल हमको बनाने। स्टैटिस्टिक्स में हमको बस इतना पता हो गया कि कहाँ पे कौन सा टेबल बनाना है, तो वो खत्म हो गया, फिर ये बहुत इजी है। न्यूमेरिकल मेथड्स भी हम कर लेंगे, मैट्राइसिस भी हम लोग कर लेंगे, खत्म कर देंगे। M2 में हमने सब कितना स्किप किया, हमने खाली इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है उसको हटाया, क्योंकि इंटीग्रेशन वाले पार्ट में घुसना मतलब खुद को बर्बाद कर लेना। अभी बैक है इसलिए बोल रहा हूं, अगर स्टार्टिंग से करते तो ठीक था, ठीक है। अब M2 का इतना फिक्स हो गया। अभी हम लोग कोशिश करेंगे 3 दिन के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स और मैट्राइसिस, ये तीनों जो ये स्पेलिंग रॉन्ग है भाई, इस पे कोई कमेंट मत कर देना, ठीक है, कि जल्दी जल्दी में हो गया हो, ठीक है। तो यहां पे जो है क्या हो गया, क्या करना कि यहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल मेथड्स और मैट्राइसिस, ये जो है ये टोटल 4 चैप्टर्स हमको करना है। इसको कोशिश करना है 2 दिन में हो जाए खत्म, नहीं हुआ तो हमको हार्डली 4 डेज लेना है, सॉरी 3 डेज लेना है। 3 डेज के अंदर ये पूरा खत्म करना है, हो जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंट रहो यार, हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हो जाएगा। मैं लूंगा, नहीं समझेगा अपन डिस्कस करेंगे। अभी देखो और लाइक अराउंड 7 डेज बचे हैं, ठीक है। 7 डेज बहुत ही ऑनेस्टली पढ़ना पड़ेगा, बहुत ऑनेस्टली सब कुछ करना पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे M2 का क्लियर हो गया, ठीक है, M2 में बस यही है, ठीक है। तो M2 का तो समझ में आ गया कि M2 निकल जाएगा भाई। ये इतना जो पहले से ही सोच लिया ना भाई, डेरिवेटिव हार्ड है, इंटीग्रेशन हार्ड है, तो घंटा नहीं तुमसे कुछ होने वाला है, ठीक है, अगर तुमने पहले ही ये चीज़ सोच लिया तो, ठीक है। इसलिए पहले ये सब हटाओ। अब यहाँ पे देखो, बात करते हैं M3 की। M2 का तो समझ में आ गया, अब M3 की बात करते हैं। भैया यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है जान मारता है, पहला ही आता है इंटीग्रेशन, पहला ही चैप्टर आता है इंटीग्रेशन, जो जान खाता है। यहाँ पे घंटा नहीं कुछ समझ में आता, क्योंकि तुम देखो प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री इतना बेसिक तुमको पता नहीं है, इसलिए ये समझ में नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री का तुमसे कोई फॉर्मूला बता दे, कुछ सम दे दे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तुम नहीं उसको सॉल्व कर पाओगे, ये रियलिटी है, इसके वजह से वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन, दूसरा चैप्टर भी इंटीग्रेशन ही है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तीसरा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। 4th चैप्टर है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 5th चैप्टर इज मेजर्स ऑफ डिस्परेशन, मतलब वही हो गया जो तुम हो अभी, हो ना डिस्परेशन में हो ना तुम, किसमें हो, डिस्परेशन में हो ना, तो वही डिस्परेशन वाला चैप्टर, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक भाई होगा बहुत, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो कितना कवर करता है, यहाँ पे 30 मार्क्स ले लेता है, इकलौता 30 मार्क्स ले लेता है ऑप्शन में, और ऑप्शन हटा दोगे तो बचेगा कितना, 20 मार्क्स बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ले लोगे तो यहाँ पे 24 लेगा विदाउट ऑप्शन, 16 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे 30 मार्क्स विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ले लोगे तो हो जाएगा 12, और ये सॉरी एक सेकेंड मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। 18 विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन ले लोगे तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी 18 और 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है अपने को, यहाँ पे अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन हमको यहाँ पे भी स्किप करना है भाई। यहाँ M3 में थोड़ा रिस्की है, इसलिए रिस्की है क्योंकि 30 और 24 कितना हो गया, 54 विथ ऑप्शन, और ऑप्शन अगर हटा दोगे तो 36 मार्क्स इकलौता कौन लेता है, इंटीग्रेशन लेता है। लेकिन इंटीग्रेशन हटा दो भाई, भूल जाओ तुम्हारे जिंदगी में कोई इंटीग्रेशन आया था या आई थी, इंटीग्रेशन नहीं है, हटा दो, ये खत्म। इंटीग्रेशन का नाम ही मतलब कि इंटीग्रेशन हमको करना है, इसको ऑप्शनल में हटा दो, ऑप्शनल में भी नहीं रखना, हटा दो, हमसे नहीं होने वाला है भाई, पता है ना तुमको, नहीं होने वाला, बात खत्म, इंटीग्रेशन नहीं करना है। देन उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखो इसमें रिस्की क्यों है, क्योंकि ये तुमको बहुत ही सावधानी से और इसमें परफेक्ट हो जाना है, ठीक है, इतने में परफेक्ट हो जाना है,
ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं M2 का रिलेशन है M3 के साथ, तो M2 के साथ साथ ही M3 भी हो जाएगा, तो इसका भी 4 डेज के अंदर M2 M3 दोनों मिला करके हो जाएगा कंप्लीट। यहां पे एक चीज फिर से याद रखना कि ये जो 3 चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और मेजर्स ऑफ डिस्पेरेशन, इसमें परफेक्ट होना है, 101% परफेक्ट होना है, तो ही जाके कुछ हो पाएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ा पार्ट को ऑप्शन से निकाल दिया, ऑप्शनल रखा है, मतलब निकाल दिया है, तो वो बहुत बड़ा पार्ट हमने यहां से हटाया। इस वजह से हमको इस तीनों में कोई भी पंगा, कोई भी रिस्क नहीं लेना कि एक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, बढ़ जाना है, उस पर पूरा सॉल्व करना ही करना है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। ये तीनों में M2 में थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, M3 में नहीं चलेगा। तो इस तरह से 4 डेज के अंदर अपने को पूरा का पूरा जो है रैप अप करना है, M2 एंड M3 दोनों, तभी जाकर के इस बार पूरा निकलेगा, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। लगे रहो फिर नेक्स्ट ईयर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, पता है क्या तुमको? तुम पहले से सोच रहे हो ना भाई इंटीग्रेशन हार्ड है, ये हार्ड है, बता दिया ना, हटा दिया ना इंटीग्रेशन, अभी हटा दिया तो अभी पढ़ो, ठीक है। अभी क्या है, अभी जो बचे चैप्टर्स हैं वो अच्छे से करो, करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। किसी तरह थोड़ा बहुत करके पास हो जाना है भाई, यही इतना तो करो यार, क्योंकि तुम सोचोगे ना लाइक टॉप 80+ 90+, नहीं यार, 80 का तो पेपर ही है, लेकिन नहीं पॉसिबल है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जैसे M2 से मैं स्टार्ट करूंगा, पूरे वीडियो लेक्चर्स आएंगे स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स के, ठीक है। और हम लोग ना इसमें एकदम थ्योरी पार्ट में नहीं जाएंगे, सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ भी फालतू का नहीं लेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, कहाँ से क्या आया, ठीक है, खाने से मतलब रखो, कैसे बनाया, इंग्रेडिएंट्स क्या, उससे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। वो कहाँ से आया, फॉर्मूला किसने बनाया, किस तरह से आया, उससे मतलब नहीं है। कोई फॉर्मूला उसको रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, वही करना है। एंड उसके साथ उसी तरह से हम लोग दोनों अब की बार क्लियर करेंगे, फोड़ देंगे 101%, लेकिन फॉलो करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको मैं एंड करता हूँ और मैं तुरंत दूसरा रिकॉर्ड करके थोड़ी देर में वीडियो डाल दूंगा, और स्टार्ट करेंगे फंक्शंस के साथ, ठीक है। फंक्शन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे धीरे, मतलब M2 का जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या है, फंक्शन एंड यूनिट्स है, तो उसको हम फंक्शंस एंड लिमिट्स, तो उसको स्टार्ट करेंगे एंड वहां से हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसको नोटबुक में लिख लो कि किस तरह से करना है, इंटीग्रेशन को हटा दो, ठीक है, गया, ठीक है। चलो फिर एंड करता हूँ इसको मैं, तुरंत अपलोड करके फिर दूसरा अपलोड करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।